हाँ जी, चौधरी संजीव सिरोही जी जो ज़िला बुलंदशहर के रहने वाले हैं, गांव सीही के, और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से हैं। बुलंदशहर विधानसभा पर रात और दिन किसान मजदूरों की आवाज़ को लेकर, समस्या को लेकर वो गांव-गांव आंदोलन चला रहे हैं, एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं, कुछ सवालात उनसे पूछते हैं। आपके बीच में सवालात। संजीव सिरोही साहब, किसान मजदूर को राहत किस तरह से मिलेगी? आप जो रात और दिन दौड़ रहे हैं, क्या आप इस हालत को जगा पाएंगे? देखिए चौधरी साहब, मेरा मानना है कि किसान मजदूरों का देश है हमारा, और ये प्रदेश भी किसान मजदूरों का है। हम लोगों को पूर्व काल में ये आभास है, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषाद चाकरी भीख निदान। लेकिन पूंजीपति सरकारों ने हमारे किसान मजदूर भाइयों को जाति धर्म मजहब में बांटकर उन लोगों से सत्ता हड़प ली, और आज देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में कोई भी सांसद या कोई भी विधायक हमारी किसान मजदूर की समस्या को नहीं उठाते हैं। क्योंकि वो लोग जो विधानसभा और लोकसभा में गए हैं, वो लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर गए हैं। लेकिन आज पूंजीपतियों ने हमारे इस देश की जो मूल मालिक है, जो इस देश की जनता है, किसान मजदूर, उसका पूरी तरह से शोषण किया है। और हम क्योंकि किसान हैं, तो मैं इस दुख को और इस दर्द को बहुत बखूबी समझता हूँ। और यदि मुझे इस विधानसभा की जितने भी हमारे किसान मजदूर भाई हैं, इन्होंने सहयोग किया, तो यकीन मानिए हम किसान मजदूर की इस पूरी समस्या को खत्म करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। जैसे अभी आप गांव-गांव में जाके, मैंने वो एक जगह सुना था कि आप एक मिसाल दे रहे थे कि किसान का कर्जा क्यों नहीं उतर पा रहा। किसान के जो आप जिस तरह से किसानों को समझा रहे हैं, उसको थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि किसान को कर्जे की आवश्यकता भी नहीं है और ना उसकी ज़रूरत है, क्योंकि किसान के पास 3 महीने की फसल है, 6 महीने की फसल है, साल भर की फसल है। लेकिन पूंजीपतियों ने अपने उद्देश्य से किसान की फसल को अपने उत्पाद बनाने के लिए उन्होंने बैंकों को किसानों के पीछे लगा दिया। किसान को पैसा कर्जे के तौर पर दिया, और उस कर्जे के पैसे से किसान ने अपनी फसल तैयार की। उसके बाद में पूंजीपतियों ने उस फसल को लेने के बाद उनको टुकड़े टुकड़े करके पैसा दिया। जब टुकड़े टुकड़े करके पैसा आएगा, तो किसान पे जो कर्जा है वो कर्जा नहीं उतार पाएगा। हम लोगों की नीति है कि जब हमारा देश में उत्तम खेती होती थी, मध्यम बान था, निषाद चाकरी थी और भीख निदान था, तो उस वक्त ये था कि हमारा जो संपर्क होता था, जो भी बनिया या जो भी हमारा पूंजीपति भाई हमारी फसल लेता था, तो उससे पहले हमारी जो ज़रूरत की जितनी भी खर्चात होते थे, उनके लिए वो हमेशा तैयार खड़ा होता था, और उसमें किसी भी तरह का ब्याज का या किसी भी तरह का इस तरह का लेन देन नहीं होता था। क्योंकि उन लोगों को भी मालूम होता था कि भाई जो किसान है उसकी फसल 3 महीने बाद आ जाएगी, या 6 महीने बाद आ जाएगी, या साल भर बाद आ जाएगी, तो उसका पैसा फसल आने के टाइम पे उसका हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन आज क्या है कि किसान को बैंकों ने, जो पूंजीपतियों के हैं, उन्होंने कर्जा देकर एक षड्यंत्र में फंसाया, और किसान उस कर्जे से लिए हुए पैसे को उसने फसलों में लगाया। लेकिन फसलों में लगाने के बाद पूंजीपतियों ने उसकी फसल लेने के बाद फिर उसके पैसे का छोटा छोटा टुकड़ों में करके उसको जब वापस दिया, तो किसान का जो कर्जे का पैसा था वो कभी भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य जो घर के खर्चे हैं, वो किसान को जितना भी पैसा फसल का मिला, वो पैसा उसका उधर खर्च हो गया। इसी का लाभ उठाकर पूंजीपतियों ने अन्य तरह के जितने भी खाद, बीज, पेस्टिसाइड, सबकी कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी। पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन फसलों के मार्जिन और फसलों की इनकम धीरे धीरे कम होती चली गई। किसान कर्जा उसके सिर पर लदता चला गया, और आज किसान की हालत भिखारी से भी बदतर हो गई। आज की सरकार किसानों को लाइन में खड़ा करना चाहती है,
दो हजार रुपए का टुकड़ा देना चाहती हैं, उनको राशन की दुकानों पर खड़ा करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, क्या ये जो राशन बंटता है किसी पूंजीपति की खेत में पैदा किया हुआ है राशन है? और जो राशन को पैदा करता है वो भीख का कटोरा लेकर राशन की लाइनों में खड़ा होगा। ये जो दुर्गति बनाई है इन षड्यंत्रकारी सरकारों ने बनाई है। इन सरकारों में चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, लेकिन किसी की भी सोच हम किसान मजदूरों के लिए ईमानदार नहीं रही है। और मैं संजीव सिरोही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मेरा आपने मुझे आशीर्वाद देकर इन विधानसभा तक पहुंचाया तो इसी विधानसभा में मैं इस बात को रखूंगा कि भाई हम लोगों का कसूर क्या है? क्या हमने मेहनत करने में कोई कमी की है? क्या हमारी ईमानदारी में कोई कमी है? फिर हमें क्यों नहीं लाभ मिलता है इस चीज का? और क्यों आप लोग हमारे साथ ऐसा बेरुखी का व्यवहार कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अंग्रेजों से भी बदतर सरकारें हैं ये, जिन्होंने हमारे देशवासियों को अपने भोले भाले चेहरे दिखाकर उनसे वोट लूटने का प्रयत्न किया है। और मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि जिस दिन ये किसान मजदूर जाग जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और हम किसान मजदूर का देश पूरी दुनिया को सबक सिखा देगा। और ये जब तक किसान मजदूर सोया हुआ है, जाति धर्म और की जो अफीम चाट कर सोया हुआ है, यकीन मानिए अब वो जागने वाला है और तुम्हारा वक्त भागने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान मजदूर भाइयों के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं कि या तो तुम बाज आ जाओ, इस बिजली के नाम पे, स्कूलों की शिक्षा के नाम पे आपने जिस तरह का कुचक्र फैलाया है इसे खत्म कर दो। हम पेड़ के नीचे पड़ने वाले लोग हैं, हमें शिक्षा चाहिए। हमें कोई ये एसी कमरे, बड़े बड़े विलायती तरीके के मोबाइल, इन चीजों से हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग तो आपस में बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ लिया करते थे और उस शिक्षा के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को यह सबक दिया है कि भारत शिक्षा में अव्वल है। आज कैसे ये लोग हमारी शिक्षा में आके हमको सिखाएंगे? हम कभी भी नहीं सीखेंगे इनसे कुछ भी। हम अपने देश की संस्कृति को अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश की संस्कृति से ही दुनिया को रास्ता मिला है और आज इसी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये विदेशों के पाले हुए वो लोग हैं जो हमें गुमराह करते हैं और हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने का इन्होंने एक तरह से जो भी यहाँ पे षड्यंत्र किए हैं वो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने का ही इन्होंने सुपारी ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चौधरी चंद्रपाल जी आप मेरी बात को रखिए और इस बात को मैं अभी पूरी जनता और समाज के सामने रखता हूँ। जो भी भाई है मैं उसको समझाता हूँ, मैं गांव गांव जाता हूँ, मैं गली गली जाता हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों को ये डर लगता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कहीं आके शासन प्रशासन के दुष्ट परेशान न करना शुरू कर देंगे। आप अखिलेश यादव जी से जो है किस तरह से खुश हैं कि अखिलेश यादव के काम इतने बढ़िया हैं या नहीं हैं? किस कारण अखिलेश यादव जी से आपको लगाव है? अखिलेश यादव जी और हमारे आदरणीय पूज्य चौधरी चरण सिंह जी का जो सपना था भारत में किसान मजदूरों के हक के लिए लड़े, इसलिए वो भारत के किसान मजदूरों के मसीहा कहलाए गए और उन्हीं का ये घर है जिस घर की रखवाली आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उधर जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। मुझे उसी आदर्श और उसी प्रेरणा का उनके अंदर ऊर्जा और संचार दिखती है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश जी भारत के भविष्य हैं और हम किसान मजदूरों की जो कमियां हैं उनको दूर करने में सक्षम भी हैं। तो हम लोग इसी वजह से मैं अखिलेश जी का हमेशा आदर और सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम किसान मजदूर भाइयों का घर बनाकर वो देश की जनता को उनके हक और न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और इसी उद्देश्य से मैं उनके साथ हूँ। किसी एक योजना जो अखिलेश यादव जी की द्वारा जो एक योजना जो है लागू की, कोई एक योजना का नाम बताइए जो आपको अच्छी लगती है। देखिए अखिलेश जी ने ग्रामीण जनता के लिए एम्बुलेंस चलाई, सुरक्षा के लिए उन्होंने 100 नंबर चलाया और आपका ये जितना भी युवा वर्ग है उसके लिए उन्होंने शिक्षा के लिए लैपटॉप दिए। तो हम लोगों को लगता है और किसानों को सबसे पहले गेहूं की फसल का नुकसान हुआ था, उन्होंने मुआवजे के तौर पे हर किसान भाई को मुआवजा दिया था। हम उनकी हर नीति को देख रहे हैं, उनका जो लगाव है और प्यार है वो पूंजीपतियों के खिलाफ
और हम किसान मजदूरों के प्रति उनका लगाव देखकर ही मुझे विश्वास हो गया है कि आने वाले वक्त के हमारे जो किसान मजदूरों के नेता हैं वो अखिलेश यादव जी हर जगह हम लोगों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद ये आपको मानव भूमि न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप एक शिक्षा नीति जो है, जो आज इंटरनेट पे जो शिक्षा देने का जो काम चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों को शिक्षा के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत ने हमेशा शिक्षा दी है, हर भारतीय शिक्षित है। कोई ऐसा ना समझे कि हम लोग मूर्ख हैं, हमें किसी की शिक्षा की जरूरत है। हमारे आदर्श श्री रामचंद्र जी, हमारे आदर्श श्री कृष्ण भगवान जी, उन्होंने भी गुरुकुल में शिक्षा पाई है और गुरुकुल में जिस तरह का शिक्षा का प्रावधान था, उस शिक्षा से भी वो लोगों ने दुनिया भर को संदेश दिए हैं। तो क्या हम लोगों को किसी से सीखने की जरूरत है? हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मैं किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करता, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी हमारे निजी सांस्कृतिक और हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी तो मैं उसका खुला विरोध करूंगा। ठीक, धन्यवाद। अब अगर मानिए जनता ने आपको इस क्षेत्र में जैसे आप कर रहे हैं और जनता कहने लगी कि आपको चुनाव लड़ना है और ऐसे जो है जो नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं उनको उखाड़ने के आप पे जनता का विश्वास हो गया, तो क्या आप जनता के बीच में चुनाव मैदान में उतरकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने देश के लिए एक हमारा ये संविधान बनाया है और मैं संविधान और लोकतंत्र दोनों में ही विश्वास करता हूँ। इसलिए प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हम लोकतांत्रिक लड़ाई में लड़ें, क्योंकि उस पंचायत में मैं किसी भी तरह का असभ्य तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि उन सज्जनों और महानुभावों को संदेश देना चाहता हूं जो हमारे देश की प्रथम सीटों पर बैठे हुए हैं कि आप लोग हम लोगों जो 80% किसान मजदूर भाई हैं उनको बांटने का काम छोड़ दीजिए, उनके विकास और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोगों को लगे कि हम भारतीय ही भारत पर भारतीय सरकार कर रहे हैं। बोलते रहिए। बोलते रहो, मेरा चौधरी साहब, मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे क्षेत्र में भी जाना है और क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी बात रखनी है, तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। बाकी अभी आगे समय मिलने पर आपसे लगातार बातचीत होती रहेंगी और मेरा यही उद्देश्य है कि हम अपने किसान मजदूर भाई को जो जाति धर्मों में बटा हुआ है उसको हम लोग एकजुट करेंगे और उसको जगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चौधरी चंद्रपाल सिंह, भारत। चौधरी चंद्रपाल सिंह में जय समाजवाद। जय समाजवाद। भारत देश में आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन और मानव भूमि न्यूज़ के माध्यम से आज चौधरी संजीव सिरोही जी से आपके बीच में बात करा रहे थे, आपको रूबरू करा रहे थे। इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें और चौधरी संजीव सिरोही साहब के जो बयान हैं, विचार हैं, कैसे लगे आपको, आप ज़रूर लाइक करें। अगर आपको सही लग रहा है तो अपने विचार भी ज़रूर दें। धन्यवाद।